हेलो फ्रेंड्स, मैं निधा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जरूर देखें आने वाले यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? क्रॉमवेल, क्लिंटन, रॉबर्ट वालपोल, लॉक के अनुयायी। तो किसने जो हॉब्स की ये पुस्तक जो थी लेवियाथन, उसको किसने जलाया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लिंटन ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉब्स की पुस्तक को जलाकर यहां तक यह भी कहा था, ठीक है, यह कहा था इन्होंने, क्लिंटन ने, कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी। क्या कहा था इसने? कि मैंने, ठीक है, कभी कोई, ठीक है, ऐसी, कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी। ठीक है, नहीं पढ़ी कोई पुस्तक जिसमें इतना राजद्रोह, ठीक है, जिसमें इतना, ठीक है, राजद्रोह, जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा है। ठीक है, राजद्रोह, विश्वासघात, ठीक है, और धर्म जो है द्रोह भरा हो, ये कहा था किसने? कैलेंडर ने। इसने कहा था कि हॉब्स की पुस्तक को जलाकर यहां तक इसने कहा था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह और विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा पड़ा हो। ठीक है, तो ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार जनता को परिवर्तन करने का अधिकार है किसी भी अप्रजातांत्रिक सरकार को, किसी भी किसी सरकार को यदि वो समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। सी है किसी भी सरकार को जब भी उनकी वैसी इच्छा हो। डी है किसी सरकार के व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी सरकार को यदि उस समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। देखिए, लॉक कहता है, ठीक है, लॉक कहता है कि शासन जनता की सहमति पर, ठीक है, शासन जो होता है वो जनता, हम और आप, जनता की सहमति पर आधारित होता है। ठीक है, यानी जनता जो सहमति देती है, मत से, अपने वोट से सहमत होती है, तभी तो सरकार बनती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, और यह जन समुदाय का एक तरीके से ट्रस्टी होता है। अतएव यदि शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो, यदि वह जनता का विश्वास खो दे, ठीक है, और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जो तीन अधिकार उसने बताए थे लॉक ने, तीन अधिकारों का अतिक्रमण करे, और यदि जो है स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो, ठीक है, और यदि वह जनता की सहमति के बिना चुनाव संबंधी कानून में परिवर्तन करती है, और यदि वह देश के नागरिकों को विदेशी सत्ता का गुलाम बनाने का प्रयास करती है, तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना जनता का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी होता है। इसका अर्थ यह है कि यानी एक पवित्र कर्तव्य भी माना जाता है अगर वह जो है जनता के विरुद्ध काम करती है। तो लॉक ने विद्रोह के अधिकार को स्वर्ग से अपील की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है कि ईश्वर ने ही मनुष्य को विद्रोह का अधिकार प्रदान किया है। तो लॉक कहता है कि ईश्वर ने ही मनुष्य को विद्रोह का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, क्योंकि शासन जो है वो जनता की सहमति पर आधारित होता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन, किसी सरकार को यदि वो समझौते के अंदर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, जो उसके कार्य हो, अपने कार्यों को अच्छे ढंग से नहीं करती है, तो जनता को उसके विद्रोह का अधिकार है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व के संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, परंतु उसके लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय, विनोबा भावे, थोरो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी जी। गांधी जी विकास की ऐसी किसी भी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य जो भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको बढ़ाना और उनकी पूर्ति के उपाय ढूंढना। ठीक है, और गांधी जी ने शिक्षा दी कि मनुष्य को भौतिक वस्तुएं जो हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उनका उतना ही उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, जितना कि उनके स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक हो। ठीक है, और इससे अधिक की इच्छा मनुष्य को माया और मोह
और भ्रम के जाल में फंसा देती है। और भौतिक इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती है। आज आपने एक इच्छा पूरी की, कल दूसरी इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ठीक है, भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, यह अनंत होती हैं। तो भौतिक इच्छाएं जो होती हैं कभी शांत नहीं होती है, उनकी तृप्ति का प्रयत्न करने से वे और भी क्या होती है, उत्तेजित होती हैं। आज आपने साइकिल खरीदी, कल आपका स्कूटर लेने का मन करेगा, परसों आपको बाइक लेने का मन करेगा, और अगले दिन आप चाहेंगे कि काश हमारे पास गाड़ी होती। अगर धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति उतना ही उत्तेजित होता रहता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये इच्छाएं जो है हमेशा बढ़ती रहती है। तो गांधी जी कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक इन वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में विश्वास नहीं कर सकती। यह कथन निम्न में से किसका है? जेएस मिल, हेनरी मैन, रूसो, जीडीएच कोल। सर हेनरी मैन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सर हेनरी मैन अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अर्ली इंस्टीट्यूशन ट्यूशंस, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इनके उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्यों में कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसे निश्चित और उच्चतर सत्ता कहा जा सकता हो। और मध्य युग में भी निश्चय कर पाना कठिन था। ठीक है, प्रारंभ में तो करना, पूर्व में तो था ही, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे निश्चित उच्चतर कहा जा सके, निश्चित कहा जा सके, उच्चतर कहा जा सके उसे। और दूसरी बात कि मध्य युग जो था, ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी चीज कठिन था कि जो है निश्चय कर पाना। संप्रभु समाज है, ठीक है, संप्रभु समाज है या सत्ता, ठीक है, समाज है या क्या है, सत्ता है। ठीक है, तो संप्रभु जो है वो समाप्त है, जो है समाज है या सत्ता है। सामंती युग में भी सामंतों की शक्ति बढ़ी होने के कारण वास्तविक जो संप्रभु का पता लगाना क्या था, कठिन था। और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधानों में संप्रभु को निश्चित करना इनमें भी कठिन है। तो इनका कहना है संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में विश्वास नहीं कर सकती। यह कथन इनमें से किसका है? सर हेनरी मैन का। 5th क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ करता था सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जीन बोधा। राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन सी। देखिए, अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से क्या किया? पृथक किया, अलग किया, और एक स्वतंत्र शास्त्र का इसने स्थान प्रदान किया। ठीक है, एक स्वतंत्र शास्त्र का इसने अध्याय जो है उसको स्थान प्रदान किया, और इसी कारण उसे राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुलवादियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुलवादी विभिन्न समुदायों की समान सत्ता में विश्वास नहीं करते। बी है, बहुलवादी राज्य की पूर्व सत्ता में विश्वास नहीं करते। सी है, बहुलवादी संप्रभुता के विभाजन का प्रतिपादन करते हैं। डी है, बहुलवादी विश्वास करते हैं कि संप्रभुता का निवास कई केंद्रों में होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुलवादी संप्रभुता के विभाजन का प्रतिपादन करते हैं। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की कल्पना जे जैक्स रूसो यानी रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है, इनका किसका? रूसो। और रूसो ने 2 कारणों से लोकप्रिय प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता स्वीकार की है। 2 कारणों से। पहला कारण है कि प्रभुसत्ता का आधार सामान्य इच्छा, बार बार बात की जा रही इस क्वेश्चन पे, सामान्य इच्छा या सार्वजनिक इच्छा कह सकते हैं। और दूसरी बात की प्रभुसत्ता का ध्येय जन कल्याण या सार्वजनिक कल्याण। दूसरा, सार्वजनिक या जन कल्याण। ठीक है, इन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी की बहुलवादी संप्रभुता के विभाजन का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, और प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता स्वीकार की है 2 कारणों से। पहला सामान्य इच्छा, दूसरी सार्वजनिक कल्याण या जन कल्याण।
8 क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अवस्था में थे, जो विधि द्वारा स्वीकृत हैं, जिनकी मांग व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीन ने प्राकृतिक सिद्धांत को एक नया अर्थ दिया है। ठीक है, टीएच ग्रीन ने प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको क्या किया है, एक नया अर्थ दिया। ग्रीन ने उन सभी अधिकारों को प्राकृतिक माना। ठीक है, उन सभी अधिकारों को प्राकृतिक माना जो व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति के नैतिक और विवेक, ठीक है, नैतिक और विवेक सम्मत विकास के लिए अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अधिकार इस दृष्टि से प्राकृतिक है, जिस उद्देश्य के लिए आवश्यक है वह उद्देश्य क्या होता है, वो प्राकृतिक है। तो जो व्यक्ति नैतिक विकास के लिए व्यक्ति के आवश्यक है, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, ये कहता है टीएच ग्रीन। 9 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के विषय में निम्नांकित कथन पढ़ें तथा अपने उत्तर नीचे दिए कूट के आधार पर चिन्हित करें। पहला पॉइंट है स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव नहीं अपितु सामाजिक रूप से सक्रिय बंधनों का होता है। और चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा कथन सही है। चूंकि व्यक्ति क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, मैं भी स्वतंत्रता चाहती हूँ, आप भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, हर आदमी स्वतंत्र, कोई अपने ऊपर बंधन नहीं चाहता। व्यक्ति क्या, पशु पक्षी हर चीज सब आजाद रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र यह इसलिए भी आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता को समाप्त करने का अधिकार न दिया जाए। देखिए, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, इसलिए आवश्यक है कि उसे अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को समाप्त करने का अधिकार न दिया जाए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उचित बंधनों में रहकर, क्योंकि लेकिन बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, अपने मन का तो नहीं कर सकते, तो दूसरे की स्वतंत्रता आप बाधित करेंगे। लेकिन जो उचित बंधन है वो क्या है, वो जरूरी है। उचित बंधनों में रहकर यह कार्य किया जाए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक भी है। ठीक है, क्योंकि इतनी समझ इंसान में नहीं होती कि सब काम बहुत अच्छा ही करेगा। ठीक है, इसलिए स्वतंत्रता पूरी तरीके से नहीं दे सकते, दूसरे की स्वतंत्रता को आप जो है बाधित करें। तो यानी उसके व्यक्तित्व के लिए जितना आवश्यक है, परम आवश्यक है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं है, इसका अर्थ उचित अवसरों की क्या है, इसका अर्थ जो उचित अवसर उसकी क्या है, अवसरों की उपस्थिति, यानी उचित अवसर मिलने चाहिए, उचित अवसरों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये कहता है कौन, लास्की। यानी बंधनों का सिर्फ अभाव नहीं है, इसका अर्थ है उचित अवसरों की उपस्थिति। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा और चौथा। यानी समस्त बंधनों का अभाव नहीं है, सामाजिक रूप से सक्रिय बंधनों का अभाव होता है। स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है। तो थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट है, बेंथम और जेस मिल विश्वास करते थे नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत से और अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से। 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से। यह सिद्धांत मुख्यतः उपयोगितावादी विचारकों की देन है। किसकी देन है, उपयोगितावादी विचारकों की देन है, जिसके अनुसार अधिकार समाज की देन है। ठीक है, और अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। बेंथम, मिल, लास्की, रास्को, पाउंड आदि लेखक इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर, सामाजिक स्वतंत्रता पर या आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं। ठीक है, ताकि सबको अपने सुख की साधना
ठीक है, ताकि सबको अपने सुख की साधना का उपयुक्त क्या मिल पाए, अवसर मिल पाए। ठीक है, और इसके लिए सामाजिक आर्थिक जीवन के विस्तृत विनियमन की आवश्यकता हो सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सकारात्मक दृष्टिकोण से किस पद पर जोर देता है, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर जोर देता है। 12 क्वेश्चन है, समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी, यह कथन निम्न में से किसका है? लॉर्ड एक्टन का, जेएस मिल का, जेरेमी बेंथम का, वीआई लेनिन का। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड एक्टन। तो समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों को विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन दोनों, ठीक है, ये क्या मानते हैं? स्वतंत्रता और समानता जो है ये क्या है, एक दूसरे की विरोधी हैं। और लॉर्ड एक्टन का कहना है, किसका? लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, यानी निष्फल करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन। 13 क्वेश्चन है, न्याय के परंपरावादी विचार के स्थान पर आ गई धारणा है राजनीतिक न्याय की, कानूनी न्याय की, वितरणात्मक न्याय की या सामाजिक न्याय की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। तो देखिए, जहां परंपरागत दृष्टिकोण जो था, ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार व्यक्ति के किससे था? चरित्र से। ठीक है, वहां आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार किससे है? सामाजिक न्याय से है। तो सामाजिक न्याय जो है मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों की दशा को सुधारना। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं, जिन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे, अधिकार नहीं मिले थे, ताकि उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके। तो न्याय के परंपरागत विचार के स्थान पर आगे धारणा क्या आ गई है? सामाजिक न्याय की धारणा आ गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है। ये कहा है जीडीएच कोल। ठीक है, जीडीएच कोल का कथन है कि राजनीतिक आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। ठीक है, और लास्की कहते हैं, ठीक है, लास्की का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। ठीक है, इन्होंने कहा भी कि आर्थिक जो समानता है उसके बिना राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो जीडीएच कोल का कथन है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक क्या है? एक भ्रम है। और वहीं पे लास्की का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गॉलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स, रूजवेल्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉलब्रेथ। ठीक है, गॉलब्रेथ। ठीक है, तो गॉलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, द न्यू, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, तो द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के माध्यम से योजनाबद्ध तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर उदारवादी समाजों को जन कल्याण के लिए राज्य को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है। और इस प्रकार उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा। ठीक है, ये औद्योगिक राज्य बन जाएगा। तो आर्थिक उदारवादी प्रजातंत्र राज्य का औद्योगिक राज्य बन गया है। और कौन मानता है? गॉल ब्रेथ, जॉन, ठीक है, जॉन जो है गॉल ब्रेथ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। और आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।